जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर छात्रों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के छात्र स्कूल में ही कर सकेंगे ITI का कोर्स। मुख्यमंत्री बोले, पढ़ाई खत्म होते ही मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट और रोजगार मिलेगा। शुक्रवार को प्रदेश के स्कूली स्टूडेंट्स के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अब स्कूल में ही ITI जैसे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इसकी शुरुआत पाटन के स्वामी आत्मानंद स्कूल से की गई। जल्द ही ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दफ्तर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में इस नई सुविधा का आगाज किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नवाचार कर रहे हैं और अब हायर सेकेंडरी के साथ साथ स्कूल में ही बच्चे ITI की पढ़ाई कर सकेंगे। 12वीं पास करते हुए ITI का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होगा, बच्चों का समय बचेगा और 12वीं पास करते ही उन्हें मार्कशीट मिलेगी। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के साथ उनके हाथ में वो रोजगार के दिशा के कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब 17% DA इनको मिलने वाला है। छठे वेतनमान वालों को 10% एक्स्ट्रा। राज्य के 4 लाख कर्मचारी और 1,25,000 पेंशनरों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 7वें वेतनमान में 5% और छठे वेतनमान में 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस तरह से 7वें वेतनमान में कुल मिलाकर 17% और छठे वेतनमान वालों को 164% की दर से महंगाई भत्ता मिलने वाला है। CM भूपेश बघेल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा 4 सितंबर को ही कर दी थी। इसके बाद से वित्त विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। अब तक राज्य में शासकीय कर्मचारियों को जनवरी 2019 से 7वें वेतनमान में 12% की दर से और छठे वेतनमान में 154% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। और अब बात करते हैं, तैरता हुआ है लगातार छत्तीसगढ़, क्योंकि राजनांदगांव से लेकर कोरबा तक भारी बारिश से कहीं संपर्क टूटे तो कहीं पर पूरे के पूरे घर डूब गए। बात करते हैं, सावन में भले ही प्रदेश में कम बारिश हुई हो, लेकिन भादों में ये कमी पूरी हो गई है। जगह जगह से गांवों का संपर्क कटने या फिर घरों के ढहने और डूबने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप छत्तीसगढ़ का हाल देख सकते हैं। रायगढ़ का ये मंदिर का हाल है, जो मंदिर 6 फीट तक डूब गया है, जिससे 15 गाँव प्रभावित चल रहे हैं। सारंगगढ़ का ठेंगा मुड़ी टापू बन गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में पुल डूब चुका है, फिर भी जान जोखिम में डाल करके लोग आवागमन कर रहे हैं। कोरबा बाकी मोंगरा की बात करें तो टापू में फंसे एक ही परिवार के 4 सदस्यों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। इसके अलावा आप जो शिवनाथ नदी की तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं, जिससे लगातार हुई बारिश से महानदी, शिवनाथ नदी और छोटे छोटे नाले उफान पर है। आप इस तस्वीर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शिवनाथ नदी से 1.2 किलोमीटर दूर भी ये जो बाढ़ का पानी है प्रभावित बताया जा रहा है, जिससे अब सामान्य जनजीवन अब अस्त व्यस्त होने के बाद दोबारा पटरी पर लौट रहा है। महानदी के उफान पर रहने से अमेठी में साथ ही साथ बोदा, मोहन, रीवाडीह, दतरेंगी, टेमनी, गिरधरपुरी, इसके अलावा मलपुरी और बिजराडीह, धमनी सहित कई गांवों का नदी पानी तक चढ़ गया है। अब बात करते अमेठी की तो चारों ओर से पानी ही पानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है। लोगों को गुड टच, बैड टच जैसे विषयों पर जागरूक भी करने वाले हैं। दरअसल आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो पुरानी तस्वीर है, क्षमा कीजिएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि सालसा की ओर से आज 17 यानी कि बीते दिन 17 सितंबर से प्रदेश भर में न्याय जनता के द्वार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुबह 10:15 पर हाईकोर्ट के बुलंद दरवाजा से हरी झंडी दिखाकर 2 न्याय बसों को रवाना किया। इस मौके पर एक्टिंग CJ के अलावा हाईकोर्ट के अन्य सभी जज और वकील भी मौजूद रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया है कि सुबह 10:15 पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 2 लीगल एड क्लिनिक बसें हाईकोर्ट परिसर से रवाना की गई हैं।
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी भर्ती निकली है। इसके पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है इस खबरों के बुलेटिन में जो बेरोजगार युवा है, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए 3-4 खुशखबरियां मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सब इंस्पेक्टर सूबेदार समेत 975 पदों पर भर्ती के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 2018 में आवेदन करने वालों की फीस नहीं लगेगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 34 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल का अतिरिक्त छूट का प्रावधान रखा गया है। बता दें, अब भर्ती के लिए नियम भी जो है लागू कर दिए गए हैं। अब से छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग के 975 पदों पर भर्ती करने जा रही है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना होगा cgpolice.gov.in पर। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन अपना प्रस्तुत करना होगा। भर्ती के सभी जो जानकारी है उसको देखने के लिए आप cgpolice.gov.in पर पूरी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। रायपुर में जल भराव से निगम जाग चुका है। नाली नालों पर कब्जा हटाना जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। पॉस इलाकों में जेसीबी चलाई गई, कहीं पार्किंग बनी तो कहीं दुकान। निशाने पर बड़े बिल्डर्स के कॉम्प्लेक्स भी सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों में हुई बारिश ने नगर निगम रायपुर के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी थी। अब रायपुर का निगम प्रशासन पानी निकासी के इंतजाम को लेकर जाग गया है। शहर के पॉस इलाकों में नाले के ऊपर किए गए निर्माण कार्य को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया है और किसी ने नाले को पाट यहाँ पर पार्किंग बना दी थी तो इसको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो किसी ने दुकान में ग्राहकों के खड़े होने के लिए जगह बना दी थी और इन सभी को तोड़कर नगर निगम सड़क से पानी निकालने की जगह बना रहा है। बीते 4 दिनों की बारिश के बाद रायपुर का जय स्तंभ चौक, देवेंद्र नगर, गुड़ियारी, समता कॉलोनी, टिकरापारा यानी कि लगभग हर एक इलाका जो है हर इलाका जल भराव की समस्या से जूझता दिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस हमलावर सामने आ रहा है। सांसद बोले, मोदी जी ने देश को बेचा है। नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने देगी कांग्रेस। 6 किलोमीटर तक पैदल यात्रा भी निकाली गई और इस पैदल यात्रा का आप जो है किस प्रभाव रहा होगा, किस तरह से, ये आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को बस्तर में कांग्रेसियों ने युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। बस्तर सांसद दीपक बैज व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी के साथ जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। यह रैली जगदलपुर के मार्केल इलाके से शुरू हुई और नगरनार स्टील प्लांट पर खत्म हुई। लगभग 6 किलोमीटर तक पैदल निकाली गई इस रैली में बस्तर के सभी कांग्रेसी विधायक भी शामिल हुए। वहीं नगरनार से जुड़े कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि एक सांसद होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई देता हूं और साथ ही साथ देश में जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है इसके बारे में भी आपको हालात के रूबरू करवाना चाहता हूं। ये सभी बातें बस्तर सांसद दीपक बैज ने कही है। 300 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होने वाली है। वन विभाग ने राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। वन विभाग में जल्द ही 300 फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्तियां होने वाली है और इसके लिए वन विभाग की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि मैदानी अमले की कमी की वजह से वन अपराधों और जंगलों में कब्जा करने और वन्य जीवों की शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं और इस समय तकरीबन 5600 फॉरेस्ट गार्ड कार्यरत हैं। सेटअप के अनुसार 1400 पद रिक्त भी हैं। ऐसे में दैनिक वेतनभोगी को भी यहां पर प्राथमिकता दी जानी है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रास्ता खोला गया है। उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जानी है। साथ ही साथ 12वीं उत्तीर्ण युवक भी इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें कि फील्ड में अमले की कमी के चलते इस समय दैनिक वेतनभोगी तथा संविदा कर्मी डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 के नतीजे जारी हो गए हैं। 26 साल की नीर निधि ने अपना टॉप किया है। अब जो है ये डिप्टी कलेक्टर बनने वाली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 242 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 के रिजल्ट शुक्रवार शाम जारी किए गए हैं। इस बार 26 साल के नीर निधि नंदेहा ने टॉप किया है। उन्होंने 988 मार्क्स के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की इस परीक्षा में बाजी मारी है। लोक सेवा आयोग ने
142 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 700 से अधिक कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस जल्द ही इनकी रैंक और आरक्षण के नियमों के आधार पर पोस्ट अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी कर दी जानी है। टॉप 10 में कुल मिलाकर 7 लड़कियों के नाम शामिल है और इस बार टॉपर निधि के अलावा सुश्री चंद्राकर, सोनल डेविड, गगन शर्मा, रुचि शार्दुल समेत वर्षा बंसल, हर्षलता शर्मा के नाम भी इसमें शामिल है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के रायपुर में जुटे हजारों अनियमित कर्मचारी, धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया शुरू। दरअसल आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। धरना स्थल पर तकरीबन 2000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी एकत्रित हो गए। इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी मांगों को लेकर के अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन आंदोलन कर्मियों में संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, ठेका कर्मचारी शामिल है। अनियमित कर्मचारी अपनी 4 मांगों को लेकर के लगातार कई सालों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता दें कि 17 और 18 सितंबर को 2 दिवसीय हड़ताल के लिए रायपुर में इनकी हजारों की संख्या में जो कर्मचारी है जुट गए हैं। और बता दें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार ये जो हजारों कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। कुर्सी की सियासत पर पूर्व मुख्यमंत्री का तंज जो है सामने आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह बोले, छत्तीसगढ़ में 1 महीने से कोई मुख्यमंत्री नहीं, हमने तो 6 महीने में 5 बदल दिए, ये एक ही पर अटके हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में कुर्सी की सियासत पर बीजेपी फिर हमलावर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हमने तो 6 महीने के दौरान 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला और ये एक ही पर अटके हुए हैं। जो करना है करें और छत्तीसगढ़ के हित में कोई एक स्थायी पर ठप्पा लगा दें। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजनांदगांव में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब 2.5 साल का खेल खत्म हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बोले, लोहार समाज के लिए बनेगा बोर्ड, बीजेपी गुड़ से और सावरकर के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। दरअसल बालोद के जुंगेरा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने पर भी कहा और इसके अलावा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की दिशा में पहल की है, ये सभी बातें भी कही। इसके अलावा सोनू सूद के घर पर छापा पड़ा है तो इस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सोनू सूद के घर सीबीआई के छापे पर कहा कि भाजपा बदले के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है भाजपा, ये सभी बातें भी इन्होंने कही है। साथ ही साथ सीएम ने लोहार समाज से कहा कि एकजुट हो जाओ और बोर्ड का गठन हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 दिवसीय दौरे पर बालोद जिला के जुंगेरा गांव पहुंचे और वहां पर लोहार समाज द्वारा आयोजित विश्वकर्मा जयंती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 10 लाख की लागत से बने सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच पर लोहार समाज के गौरव और तकलीफ दोनों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 4000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होनी है। वित्त विभाग ने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग में रिक्त लगभग 4000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। मंत्रालय से स्वास्थ्य संचालकों को सहमति पत्र भी भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती होने से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इधर अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग को लेकर भी समिति बनाई गई है। स्वास्थ्य सचिव को समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है और यह समिति सेवा निरंतरता और सेवा शर्त पर रिपोर्ट बनाने वाली है। समिति में डीएचएस, डीएमई और वित्त और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन सचिव होंगे। 1 महीने के दौरान समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इस पर ही निर्णय सरकार करने वाली है।
एनसीआरबी का जो डेटा है जो सामने आ रहा है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 2 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर जो क्राइम में है जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि भाजपा के लोग गुड़से के अनुयायी हैं, प्रदेश की समृद्धि नहीं देख पा रहे हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हमसे सवाल न पूछें। दरअसल एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में जंगल राज के बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस पर अपना पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ हम गांधी के अनुयायी हैं और जो लोग यानी कि भाजपा के लोग गुड़से के अनुयायी हैं। उन्हें साल 2017 के आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए, जब प्रदेश में उनकी सरकार थी। उस समय बिहार की तुलना में छत्तीसगढ़ में 350 अधिक हत्याएं हुई है। छत्तीसगढ़ जैसे स्थान प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम किए जाने को मैं सही नहीं मानता। वे छत्तीसगढ़िया लोगों की समृद्धि नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो यहाँ पर अंतिम 6 राज्यों में है। यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है अंतिम 6 राज्यों में है। हत्या के प्रयास के मामले में प्रदेश 18वें स्थान पर है पूरे देश में, तो वहीं प्रदेश में बलात्कार के मामले में पूरे प्रदेश में ये 5वें स्थान पर है, जो कि शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौशिक बोले, अपनी वंशावली बताए राहुल गांधी, वह हिंदुओं से डरते हैं, देश जानता है असली कौन है और नकली कौन। दरअसल कांग्रेस की महिला इकाई की स्थापना दिवस के दिन संघ पर दिए राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी को संघ और भाजपा के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार की वंशावली को सबके सामने रखना चाहिए। यह समूचा राष्ट्र जानता है, जिस पर वे हमेशा मौन रहते हैं। संघ अपनी स्थापना शताब्दी की जो 2025 में पूर्ण करने जा रही है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असंख्य जो कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ भाव से कार्यरत हैं। इस कारण ही हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत आधार मिला है। ये सभी बातें धर्मलाल कौशिक ने कही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।